हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फैजानसूल। फैजानसूल को हम ये भी बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर का डेवलपमेंट। आयनिक बॉन्ड में कभी कभी देखने को मिलता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। आइए हम देखते हैं कैसे होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड केटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। केटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, ये सभी जानते हैं। केटायन का साइज छोटा होने के कारण इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने का मतलब होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है। ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है। लेकिन इसका छोटा साइज होने के कारण इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन तो खींचता ही है, लेकिन ये बगल के एनायन के भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इसमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। जो ये केटायन है ये एनायन के भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण इसमें डिस्टॉर्शन होता है और पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है। जब हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को, ये जो केटायन है वो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने में मर्ज कर रहा है, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मर्ज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्बिटल भी मर्ज हो रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अल्टीमेटली ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ऑर्बिटल मर्ज हो रहे हैं तो क्या हम ध्यान दे सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में ऑर्बिटल ही तो मर्ज हो रहे थे। जो भी कोवैलेंट बॉन्ड थे वहाँ पे ऑर्बिटल ही तो मर्जिंग हो रही थी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है उनका कोवैलेंट कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा शो होता है किसी किसी बॉन्ड में। तो हम देखते हैं क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक और बात, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है डिस्टॉर्शन पे। जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। हम बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवैलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, इसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस भी होती हैं, आइए देखते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पोलराइजेशन, जिसमें पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा हो। पहली है पोलराइजेशन पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, वो केटायन की होती है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, देखिए यहाँ इसके पास ही तो पावर है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब पावर हमेशा केटायन के पास रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इसी के पास तो वो ताकत है जो इसको ये खींच रहा है, इसी के पास पावर है, तो हमेशा केटायन के पास रहेगी। और एक पहली कंडीशन इसमें आती है कि इसका साइज हमेशा स्मॉल रहना चाहिए, मतलब इसका जो रेडियस है वो हमेशा स्मॉल रहना चाहिए। और सेकंड कंडीशन आती है इसका हाई चार्ज रहना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन रहेगी तो मैक्सिमम पोलराइजेशन पावर होगा, और मैक्सिमम पोलराइजेशन पावर होगा तो हम कह सकते हैं पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने देखा है कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवैलेंट कैरेक्टर के। अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो ये पोलराइजिंग एबिलिटी है, जो कि एनायन में। अच्छा, इसमें एबिलिटी आ रही है, एबिलिटी का मतलब होता है कि उसके पास ये एबिलिटी है, वो ताकत है कि, अब यहाँ देखिए ये जो एनायन है इसके पास ये एबिलिटी है कि ये यहाँ से दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जा रही है। ये एनायन के पास ही तो एबिलिटी है, इसीलिए ये पोलराइजेबिलिटी का वर्ड हम एनायन के साथ जोड़ते हैं। इसमें भी दो कंडीशन आ सकती है, इसका साइज क्या होना चाहिए, लार्ज साइज होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए। ठीक है, हाई चार्ज और लार्ज साइज। देखिए जितना ज़्यादा लार्ज साइज होगा या बड़ा साइज होगा, रेडियस उसका बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग एबिलिटी होगी। जितनी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, चाहे वो पोलराइजिंग पावर हम केटायन के कॉन्सेप्ट में देखें या पोलराइजिबिलिटी एनायन के उसमें देखें, तो इन दोनों फैक्टर से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। और अगर देखिए जो चार्ज का फॉर्मूला है वो चार्ज दोनों में ज़्यादा होना चाहिए। अगर चाहे वो केटायन हो ये भी हाई चार्ज रहना चाहिए और एनायन भी हाई चार्ज, लेकिन साइज में इसकी साइज छोटी होनी चाहिए और इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। यही दो फैक्टर हैं